नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विजयपाल सिंह आर के छारा। आइए आज बात करते हैं आंतों के कार्य प्रणाली और हमारा भोजन, हमारा शरीर। आंत जो भी हम कुछ खाते हैं उसे अवशोषित करने, पाचन करने और एब्जॉर्प्शन करने का काम करती है। जैसा भी खाया, जो भी खाया, थोड़ा नरम, थोड़ा सख्त, स्पाइसी या जैसा भी हम खाना खाते हैं, आंत उसी तरह से अपनी प्रतिक्रिया करती है। आंतों का अपना दिमाग होता है, अपनी कार्य प्रणाली होती है। हमने स्पाइसी खाया, ज़्यादा स्पाइसी खाया, हमारे पेट में जलन होती है, इरिटेट करती है हटते, और वॉमिटिंग या उल्टी होने की इच्छा, ये हमारी आंतों से ही ये किया जाता है, जैसा भी हमने खाया। अब एक छोटी सी बात से हम समझने से, एक छोटी सी बात द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने तला भुना स्पाइसी खाया, आंतों का बहुत ज़्यादा, आंतों को मेहनत करनी पड़ी और आंत इरिटेट हुई, हमारा पेट फुलनेस ऑफ स्टोमक की फीलिंग हुई और वॉमिटिंग की इच्छा हुई। ये आंतों की अपनी खुद की क्रिया प्रतिक्रिया है खाने के प्रति। एक छोटी सी बात, हमने गन्ने का रस लिया, गन्ने का रस पिया, जो पचने में बहुत ही आसान है, पच गया। अब गन्ने से गुड़ बनता है, गुड़ खाया, आसानी से पच गया। गुड़ के बाद उसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं तो खांड बनती है। खांड भी शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती, बशर्ते कि उसको शुगर ना हो, वो एक अलग विषय है। सिर्फ आंतों के पचने संबंधी बातें कर रहे हैं हम, जो आंतें हमारे पाचन का कार्य करती हैं, सिर्फ उस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसे गुड़ पचने में आसान है, वैसे ही खांड भी पचने में आसान है। उसके बाद, खांड के बाद एक कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया से चीनी बनी है, और हम अगर चीनी खाते हैं तो शरीर वैसे ही रिवर्स एक्शन करता है। शरीर, ये आंतें चीनी को शरीर में खांड बनाती है, खांड के बाद गुड़ बनता है, गुड़ के बाद गन्ने का रस बनता है, वही उल्टी प्रक्रिया। उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है, उतनी ही एनर्जी वेस्ट होती है शरीर की। इसी प्रकार जो भी हम खाना खाते हैं, यह इसी तरह सोच समझ कर हमें खाना चाहिए कि हमारी आंतों की कितनी एनर्जी लगती है, हमारी आंतें कितनी इस प्रक्रिया में कार्यरत रहने पर कितना ज़्यादा उनको काम करना पड़ता है, और शरीर का उतना ज़्यादा नुकसान होता है। तो सिर्फ ये एक उदाहरण दिया है, इस उदाहरण को सोचकर ही हमें खाना चाहिए। हम किसी सब्जी को उबाल कर खाते हैं, जैसे 40, 45, 50 साल पहले बनाया करते थे। सब्जी उबाली और उसमें नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह मसाला जो भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालते थे, वो खाते थे और ज़्यादा स्वस्थ रहते थे, पेट में हल्कापन रहता था। उसके बाद स्वाद की प्रक्रिया शुरू हुई, छौंक लगाना, तरह तरह के सब्जी अलग अलग प्रक्रिया से बनने लगी और वह पचने में भारी होने लगी। हालांकि पच तो जाती है, लेकिन आंतों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें चाहिए कि हम प्रकृति, नेचर के हिसाब से, देश काल समय के हिसाब से खाना खाएं, और खुद की अपनी जो हमारे शरीर की प्रकृति है उसको ध्यान में रखते हुए खाना खाएं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद।